बातें आज टोपो शीट की कुछ बिल्कुल नए फीचर्स की। सो सम ऑफ द न्यू फीचर्स इन द न्यू टोपो शीट part 2 is here. So as you can see, this topo sheet is filled with a lot of new features. So सबसे पहले चलते हैं इस रेड लाइन पर, जो ये देख रहे हो आप, ये है नेशनल हाईवे, बिल्कुल रेड हो चल रहा है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और ये आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंच गए गांव, जिसका नाम है, एक्चुअली अब ये गांव नहीं रहा, ये रहा सिरोरी, और बगल में है इसके वाहन। सो दो टाउन है, या कह लो कि दो स्पेशल, बहुत ही ख़ास, अक्सर देखे जाने वाली ये दोनों टाउन्स यहाँ पर है इस मैप पर। एक है सिरोरी और दूसरा है वाहन। सो वाहन थोड़ा हट कर के है, जबकि सिरोरी बिल्कुल हाईवे के पास पर है। तो बिल्कुल हाईवे के नज़दीक, और फिर ये जो दो मेटल रोड निकले हैं, ये येलो कलर के, ये दूसरी जगह को कनेक्ट करते हैं और सीधे इस हाईवे को कनेक्ट कर रहे हैं। अब इसमें कुछ नए फीचर्स हैं। नए फीचर्स के तौर पर जो आप देख रहे हो, सबसे पहले ये रेड प्लस और ब्लू प्लस देख रहे हो। रेड प्लस है हॉस्पिटल, लेकिन बगल में लिखा पड़ा है आयुर्वेदिक। दैट मीन्स दिस रेड, ऑल्दो इट इज़ अ हॉस्पिटल, बट इट इज़ अ आयुर्वेदा हॉस्पिटल। अब ये जो ब्लू कलर का है वो है वेटनरी हॉस्पिटल। ये सारे फीचर्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सिरोरी और वाहन में और क्या है, बहुत सारे टेम्पल्स हैं। जो वाइट कलर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये हैं बहुत सारे टेम्पल्स। फिर एक ट्रायंगुलेटेड हाइट भी है, जिसे 331 लिखा पड़ा है। ठीक हाईवे के बगल में, हाईवे के ठीक पास में, यहाँ पर है एक पोस्ट ऑफिस रेड ब्लॉक में। ये 331 के बगल में एक टेम्पल है ट्रायंगुलेटेड हाइट के, उसके ठीक पास में पोस्ट ऑफिस है, रेड लेटर बॉक्स बना पड़ा है। अर्लियर जब पुराने टोपो शीट जो थे, उस पर क्या था कि पीओ लिखा रहता था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है, जैसा कि देख रहे हो, बिल्कुल क्लस्टर्ड है। फिर एक ड्राई रिवर भी जा रही है इधर कॉजवेज के साथ। चलो अब दूसरे फीचर्स के ऊपर। इसी फीचर्स में यहाँ पर देख रहे हो एक मेन पावर लाइन लिखा पड़ा है, मेन पावर लाइन। अब ये मेन पावर लाइन क्या है, जो ग्रिड लाइंस देखते हो आप, बहुत सारे खेतों में देखा होगा कि बिल्कुल खड़े पड़े होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रांसमिट करते हैं, वो है ये मेन पावर लाइन। और फिर ये जो वाइट डॉट्स देख रहे हैं आप एक लाइन से, दीज आर पोल्स, इलेक्ट्रिसिटी पोल, और फिर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ पड़ा है इनका। इट इज स्प्रेड ऑल ओवर द मैप। दीज आर द वेरी न्यू फीचर्स। अब आते हैं इधर, ये है पमेरा विलेज। अब ये विलेज तो रहा नहीं, पहले इसे विलेज कहते थे, लेकिन नाउ दिस इज़ अ स्मॉल टाउन ऑफ राजस्थान और बनासकंठ डिस्ट्रिक्ट, राइट। सो पमेरा में दो इंपॉर्टेंट 10, 11, 9, 9 तो आप पहचान रहे हो, वेटनरी हॉस्पिटल है। 10 नंबर में रेड और ब्लू स्क्वायर है। दिस इज़ व्हाट, रेड एंड ब्लू ऑलवेज सिग्निफाइज अ पुलिस स्टेशन, और ये रेड लेटर बॉक्स पोस्ट ऑफिस है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द फीचर्स। सो फीचर्स को अब आपको सिंबल के हिसाब से पहचानने हैं। सो यू मस्ट रिमेंबर व्हाट दीज सिंबल्स सिग्निफाई। इसी में वेटनरी हॉस्पिटल के पास एक डॉटेड सर्कल आप देख रहे होगे बिल्कुल बगल में, दैट इज़ व्हाट, अ टैंक। बट है क्या कि वो ड्राई टैंक है। ड्राई टैंक मतलब सीधा सीधा हो गया कि वो नॉन पेरेनियल है, जब बारिश होगी तभी उसमें पानी आएगा, बिकॉज ब्लू वो फिल है नहीं ब्लू कलर से, डॉटेड स्ट्रक्चर है, सो इट्स अ ड्राई टैंक। नाउ व्हाट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। यो इधर आते हैं, ये है संवारा। अब इसमें एक चीज़ लिखा पड़ा है, दिस इज़ 21R। अब ये जो 21R है वो है क्या, एक्चुअली ये ब्लू में है और ये शो कर रहा है रिलेटिव डेप्थ, लेकिन किसका, ये जो बहुत सारे ब्लू डॉट्स देख रहे हो, दीज आर द लाइंड वेल्स। यहीं पर है लाइंड वेल, और इसी का डेप्थ बता रहा है, ये 21R रिलेटिव डेप्थ है, शो कर रहा है। फिर इसमें भी टेम्पल्स हैं, पोस्ट ऑफिस भी है, एक रेड लेटर बॉक्स दिख रहा होगा। फिर ये 5R है, ये जो 5R है ये रिलेटिव हाइट है किसका, ये जो मियांडर बना रहा है, ये रिवर, ये जो रिवर जा रही है, ड्राई रिवर बेड, सुकली नदी जो फ्लो कर रही है, यहाँ पर भी ये बेंड हुई है, एंड दिस इज़ व्हाट द रिलेटिव हाइट विच इज़ शोन बाय दिस 5R। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। बहुत सारे फीचर्स हैं। अब आते हैं इस विलेज में, ये है आपका, दिख रहा है, अभी दिखेगा, ये रहा,
हाउ दिस इज़ असावा। असावा में बहुत सारा फीचर्स है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है फीचर नंबर 5, फीचर नंबर 6 और फीचर नंबर 7। अब 6 और 7 तो पहचान में आ रहा है, लेकिन ये 5 नंबर जो बिल्कुल भरा पड़ा है ब्लू कलर से, दिस इज़ एक्चुअली अ पेरेनियल टैंक। अभी अभी बताया कि भाई टैंक अगर डॉटेड है तो वो ड्राई टैंक है, बट दिस इज़ अ पेरेनियल टैंक विच इज़ फिल्ड विथ वाटर थ्रू आउट द ईयर। Now this actually helps in what? In cultivation. Let's move on to this thing. Now this is a dry tank again. ये जो 3R लिखा पड़ा है ये वाला, ये ड्राई टैंक है, लेकिन इसमें एम्बैंकमेंट बना पड़ा है। So this is what? A dry tank with embankment. Now let's move on to this thing, उदवड़िया विलेज। उदवड़िया विलेज में भी बहुत सारे फीचर्स हैं। सबसे पहले तो ढेर सारे घर हैं। ये येलो कलर का जो बीच से जो मेटल रोड जा रहा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसी मेटल रोड से ये जो 34 लिखा पड़ा है उसी के बगल से एक थिन रेड लाइन है जो कार ट्रैक है, जो पता नहीं कहाँ निकल जाती है। ये कार ट्रैक ज्वाइन कर रही है उदवड़िया विलेज के इस मेटल रोड को, तो कहीं ना कहीं तो कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया हो गया है। इज़ दैट राइट? और एक देख रहे हो 7 नंबर जो लिखा पड़ा है उसी के बगल में 22R भी है। दैट 22R इज़ अगेन रिलेटिव डेप्थ ऑफ किसका? वो जो लाइन डिवेल है वहाँ पर, बिल्कुल उसी का। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। लेट्स मूव ऑन टू सम अदर फीचर्स। सम अदर फीचर्स इज व्हाट? हियर दिस इंपॉर्टेंट फीचर। नाउ हियर वी हैव अ डैम, अ बिग येलो कलर थिंग, एंड वहाँ पर एक वर्ड लिखा पड़ा है स्लुइस। स्लुइस इज नथिंग बट द गेट्स ऑफ द डैम आर कॉल्ड स्लुइस गेट्स. So these dam, this is a very important feature of this map, a very new feature. और क्योंकि ये स्ट्रक्चर बना पड़ा है, येलो कलर का स्ट्रक्चर है, डैम है, मेटल रोड से कनेक्टेड भी है। अक्सर आप देखे भी होंगे कि डैम के ऊपर से रोड्स बने होते हैं। सो दिस इज़ अ मेसनरी डैम, ये पक्का डैम है। मेसनरी का मतलब पक्का डैम, और स्लुइस गेट भरे पड़े हैं। अब ज़्यादा फीचर्स के लिए हम आ गए इधर। ये बहुत बड़ा शहर है भाई, गुलाबगंज, और बहुत फेमस भी है। इसमें है एक मोती तालाब, लेकिन मोती तालाब के साथ केस क्या है कि वहाँ पर वो टैंक है एक्चुअली। मोती तालाब, टैंक को तालाब भी बोलते हैं, आपने सुना भी होगा, बट दिस इज़ अ ड्राई टैंक, डॉटेड है बिल्कुल। टेम्पल्स हैं, NH 168 दिख रहा है। ऑलराइट, अब ये देखो फीचर्स इसमें क्या है। कुछ खास फीचर्स नहीं है, बल्कि घर बहुत ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स भी हैं वहाँ पर, ऑलरेडी बहुत सारे कनेक्शन हैं। सीपू नदी बह रही है। सीपू नदी में ये एरो हेड है, एरो हेड शो कर रहा है क्या भाई गुलाबगंज कौन से बैंक पर है। टेल मी एरो हेड है, तो एरो हेड के उस साइड हम फेस कर रहे हैं एरो हेड को, और एरो हेड को अगर हम फेस करेंगे तो ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा लेफ़्ट। दैट मीन्स गुलाबगंज इज़ ऑन द लेफ़्ट बैंक ऑफ सीपू नदी। सीपू नदी बिल्कुल ड्राई है। अब सीपू नदी के बीच में ये क्या दिख रहा है भाई? ये है, दिस इज़ व्हाट एन आइलैंड। ये एक आइलैंड है, रिवर आइलैंड, जो बिल्कुल नदी के बीचों बीच है। राइट, वहाँ पर ट्रीज़ भी हैं बहुत सारे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑल्सो। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अब और क्या फीचर्स हैं नए नए इस पर्टिकुलर न्यू टोपो शीट में? कहने को तो न्यू टोपो शीट है, कुछ फीचर्स तो बहुत पुराने हैं, कुछ बिल्कुल ही नए हैं। ऑलराइट, तो चलें अब लेट्स मूव ऑन टू दिस पार्ट। ये आ गया आपका फॉरेस्ट। अब इसमें क्लियरली लिखा पड़ा है रिजर्व फॉरेस्ट। दैट मीन्स this is clearly a reserved forest. No activities as such like cutting of trees is allowed, or hunting of animals. These things are not allowed. But here also you will find so many new features. There's ताड़ेपड़ा नदी, रॉकी नॉब है, फायर लाइन दिख रहा है। फायर लाइन पुराना ही फीचर्स है। अब क्या है फायर लाइन? एक 5 मीटर वाइड पाथ होता है जो सेपरेट करता है पार्ट्स ऑफ फॉरेस्ट को, ताकि फायर स्प्रेड आउट ना हो अगर कभी ऐसा हो। So this is a reserve forest, open mixed jungle, which shows forestry is one such important occupation also, right? इसमें भी ये सारा बाउंड्री लाइन बना पड़ा है, if you can see this thing. Alright, now what are these things? .437 स्पॉट हाइट है। बहुत सारे कॉजवेज है जो शो करते हैं कि सीजनल रेनफॉल हो रहा है यहाँ पर। सिगली खेड़ा में ये 19, 20, 21, 22 ये सारे नंबर्स लिखे पड़े हैं। दिस इज़ व्हाट द हर्ट्स इन 21 नंबर, परमानेंट सेटलमेंट। ओके, देन द 17 नंबर जो शो कर रहा है वो स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, ड्रेनेज पैटर्न शो कर रहा है। क्या ड्रेनेज पैटर्न है वो तो आप मुझे बताओ कमेंट करके कि ड्रेनेज पैटर्न क्या है बिल्कुल यहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट के आसपास में। देखो गौर से एंड टेल मी व्हाट इज़ द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर 16 नंबर, वाइट पैच है, बिल्कुल बैरन लैंड है, बीचों बीच एग्रीकल्चरल ग्राउंड के बीचों बीच बैरन लैंड है, NH20 से क्रॉस करके जा रहा है. दिस इज़ वॉट this area is all about. So most of the features we have already learned. We know what all things are important and what does these signify. These are some of the important features which we have also studied previously also. अब चलो जानते हैं और भी थोड़े और फीचर्स. अब ये देखो भाई साहब, ये है कवर्ड टैंक. दो तरह का टैंक दिखाई दे रहा है, एक ये कवर्ड टैंक ब्लू कलर का और एक है ओवरहेड टैंक जो यहाँ पर है. तो ओवरहेड टैंक देखा होगा आप लोगों ने बहुत जगह पर, ओवरहेड टैंक, और एक है कवर्ड टैंक जो पूरी तरह से कवर्ड होता है. जब यूज़ करना है तभी जा कर के उसका यूज़ होता है, या फिर एक जो सिस्टम होता है इरिगेशन का उस पर यूज़ करते हैं. लेकिन ये सीपू नदी के आसपास ये बहुत बड़ा पैच है, देख रहे हो, बहुत बड़ा ब्रोकन ग्राउंड का एरिया है, पूरी तरह से इरोडेड है ये एरिया, इनफर्टाइल. और बहुत जगह पे ये देखो ये वर्ड लिखा पड़ा है एक्वेडक्ट. अब ये एक्वेडक्ट होता क्या है, ये रहा डेफिनेशन एक्वेडक्ट का. ऑलराइट, सुना भी होगा कई बार. अब ये जो सीपू नदी है ये कनेक्टेड है इस बड़े से डैम से. ये देख रहे हो डैम का स्ट्रक्चर, इतना बड़ा एम्बैंकमेंट बना पड़ा है और यहाँ पर पानी स्टोर्ड है. फिर जब धीरे धीरे पानी को यहाँ पर से छोड़ा जाएगा तब फिर इस नदी में पानी आएगा. अभी तो फ़िलहाल ये ड्राई है. ये भी कुछ सारे फीचर्स हैं इंपॉर्टेंट, ये दिखेंगे तुमको, आप सबको दिखेंगे ये टोपो शीट पर. अब आगे बढ़े, कुछ और नए फीचर्स देखते हैं. अब एक और जो फीचर है वो ये है, ये स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, बहुत जगह ये स्ट्रक्चर मिलेगा. ये जो येलो लाइन है लेकिन बीच में ब्लैक ब्लैक डॉट्स हैं बहुत सारे, जो यहाँ से रन डाउन करके इधर भी चला रहा है, इधर भी है, ये नदी के पास भी है, फिर अल्टीमेटली पूरे नदी पे स्ट्रेच आउट होकर के इस तरफ मुड़ रहा है. दिस इज़ नथिंग बट डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री लाइन है. ये एक्चुअली बाउंड्री लाइन है. ऑलराइट, दैट मीन्स इज सेपरेट, इधर कोई और डिस्ट्रिक्ट है और इधर कोई और डिस्ट्रिक्ट है. तो दो डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, एक है सिरोही और दूसरा है बनासकंठ. सो वो सेपरेशन है. अब कौन सा है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ द डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री लाइन विच इज़ रनिंग ऑल द वे फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड. नाउ नेक्स्ट फीचर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट. अब ये जो फीचर्स है, ये ब्राउन ब्राउन डॉटेड स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो, दीज आर नथिंग बट सैंड डिपॉजिट, रादर सैंड ड्यून्स भी कह सकते हैं, बट दीज कीप ऑन चेंजिंग. तो सैंड डिपॉजिट्स आर एक्चुअली शोन बाय दिस स्ट्रक्चर. अरे एक चीज़ और दिख गया, ये DEP लिखा पड़ा है. DEP मतलब डिप्रेशन होता है, बहुत सारा डिप्रेशन है यहाँ पर भी. तो ये डिप्रेशंस दिख रहे हैं, दिस इज़ जस्ट कॉज्ड बाय आइदर heavy rainfall sometimes और there are a lot of depressions here. soil erosion की वजह से, कभी कभी बाढ़ आ जाने की वजह से ये depressions create होते हैं. they convert themselves into lakes also sometimes, not every time. So these are the important features which you need to study